कंटेस्टेंट को ले आइए, कम ऑन। हाय मैडम जी। हाय। कैसे हो भाई? कैसे रहेंगे सर, हम गरीब लोग हैं, हम लोगों का जीवन कैसा रहेगा। आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का जो जीवन होता है बहुत ही कष्टमय होता है सर। एक्चुअली आपकी जिंदगी के बारे में हम जानते ही नहीं है, आपके परिवार के बारे में नहीं जानते। मैडम जी, हम गरीब लोग हैं और गरीबों के ज़िंदगी के बारे में जानकर आपको क्या मिलेगा। हम लोगों तो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं मैडम जी। एक कोयला का दुकान है, उसमें जाता हूँ और टोकरियाँ रहती है मैडम जी, उसमें मैं कोयला को भरता हूँ और उस कोयले को उठाकर अब अपने माथे पर रख कर एक जगह से लेके दूसरे जगह पर जाकर खाली कर देता हूँ मैडम जी। बहुत दुख होता है कि शरीर में एक अन्न नहीं होता है और सुबह से लेके शाम तक कड़ी धूप में काम करना पड़ता है मैडम जी। अच्छा, मुझे ये पूछना है, ऐसा वो कौन सा टाइम था जब तुमने डिसाइड किया कि मुझे इंडियन आइडल में जाना है? मैडम जी, ऐसा हम आपको कौन सा टाइम के बारे में बताएं। हम गरीब लोग हैं, जब गरीबों को 2 वक्त का रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता है और कहीं पे काम नहीं मिल पाता है ना, तब कुछ न कुछ उपाय जरूर ही करना पड़ता है। हम लोग भले ही शरीर से लाचार हैं और गरीब हैं, लेकिन हम लोगों का इज्जत बहुत ही सम्मानजनक होना चाहिए और हम सभी का जो इज्जत है सबसे बड़ा होता है। लेकिन इस कलयुग में सभी के लिए पैसा महत्वपूर्ण रखता है मैडम जी। और क्या ही आप लोगों को बताएं, महंगाई इतना बढ़ गया है कि 2 पैसा से भी कुछ नहीं हो पा रहा है। हम गरीब लोग हैं, हम सभी के लिए खाना सही ढंग पर मिलना चाहिए और न मिल पाए तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, भूखे पेट सो जाते हैं। जब पेट की बात आती है तो ज़रूर न ज़रूर कुछ करना ही पड़ता है। बस यही था कि सिंगिंग लाइन में हमें बहुत ही इंटरेस्ट रहता था और सिंगिंग भी हमें कुछ न कुछ ज़रूर ही आता था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम इंडियन आइडल जाकर अपना नाम बनाते हैं, अपना नाम और पहचान को बनाते हैं। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन वहाँ पर गरीब न अमीरी देखी जाती है, बस एक कलाकारी होती है जो कि हुनर होती है, उसी के वहाँ पर पहचान होता है। तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं हम इंडियन आइडल जाकर अपना पहचान बनाते हैं। लेकिन पहचान बनाते, लेकिन हमें उससे पहले सिंगिंग लाइन में जो भी कुछ सीखना होता है वो सीख लेते थे। तो मैंने सीखने के लिए गांव के एक टीचर थे, वहां जाकर उन्हीं से हम सीखते थे। लेकिन उनको भी जो भी कुछ आता था, जो भी कुछ उनको आता था वो सभी हमें सिखा दिए हैं। आज उन्हीं के बदौलत आज हम इस इंडियन आइडल के मंच पे खड़े हुए हैं मैडम जी। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं इस इंडियन आइडल के मंच पे आया हूँ तो मैं अपने गुरु का सम्मान और मर्यादा याद रखूँ और उनका नाम कभी भी निलंबित ना होने दूँ। अच्छे से गाओ, तोड़ दो। जय माता दी, लेट्स रॉक। बनोले
तोहरा के बनौले बारे। बरस में